फिरौन की हलाकत के बाद बनी इसराइल उसके पंजे से आज़ाद होकर सब ईमान ले आए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को खुदा वंदे करीम का ये हुक्म हुआ कि वो 40 रातों का कोई तौर पर एतकाफ़ करें। इसके बाद उन्हें किताब तुरात दी जाएगी। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम कोई तौर पर चले गए और बनी इसराइल को अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के सपुर्द कर दिया। आप 40 दिन तक दिन भर रोज़ादार रहकर सारी रात इबादत में मशगूल रहते और उधर सामरी को बनी इसराइल को गुमराह करने का मौका मिल गया। बनी इसराइल में एक रामी शख्स था जिसका नाम सामरी था, जो तबाई तौर पर नहायत गुमराह और गुमराह कुन आदमी था। उसकी माँ ने बरादरी में रुसवाई व बदनामी के डर से इसको पैदा होते ही पहाड़ की एक गार में छोड़ दिया था और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इसको अपनी उंगली से दूध पिला पिला कर पाला था। इसलिए ये हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पहचानता था। इसका पूरा नाम मूसा सामरी है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम भी मूसा है। मूसा सामरी को हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पाला था और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के घर हुई थी। मगर खुदा की शान के फिरौन के घर परवरिश पाने वाले मूसा अलैहिस्सलाम तो खुदा के रसूल हुए। यानी जब कोई आदमी अज़ल ही से नेक बख्त नहीं होता तो वो भी नामुराद होता है और उसकी परवरिश करने वाले की कोशिश भी नाकाम और नामुराद होती है। देख लो, मूसा सामरी जो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का पाला हुआ था वो काफिर हुआ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो फिरौन की परवरिश में रहे वो खुदा के रसूल हुए। इसका राज यही है कि मूसा सामरी अज़ली शकी और पैदाइशी बदबख्त था, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरबियत और परवरिश ने इसको कुछ भी नफ़ा ना दिया और वो काफिर का काफिर ही रह गया। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चूँकि अज़ली सईद और नेक बख्त थे, इसलिए फिरौन जैसे काफिर की परवरिश से भी इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहा करे।